क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग बोन्स किस तरीके से सेटअप करते हैं। आज की क्लास जो है वो थोड़ी एडवांस होने वाली है और आज की क्लास के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बोन्स किस किस किस्म की होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं और समझते हैं कि बॉडी के अंदर बोन सेटअप करने के बाद इसकी कितनी टाइप्स के साथ इसको कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक करैक्टर है जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली जो था वो किया था, सेटअप किया था। आज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर बोन फीचर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बोन दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास IK बोन और एक होता है हमारे पास FK बोन। IK मतलब इनवर्स काइनेमैटिक्स और FK मतलब फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स। अब ये काम क्या करते हैं, IK और FK में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सो दोस्तों, IK या इनवर्स काइनेमैटिक्स उस टाइप इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपने हाथ में किसी चीज़ को होल्ड करता हूँ, कोई कैन होल्ड करता हूँ या कोई बॉटल होल्ड करता हूँ, तो मेरा हाथ मेरे पूरे बाजू को लेके चल रहा होता है। जैसे मैंने कोई चीज़ पिक की तो मैं पीने के लिए भी किसी चीज़ को मतलब यूज़ करता हूँ, तो मेरा हाथ IK यानी इनवर्स काइनेमैटिक्स पे काम करता है। हाथ बॉडी से अटैच नहीं हो रहा होता। लेकिन फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स में क्या होता है, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे पूरे हैंड को, हर चीज़ को लेके चल रही होती है। तो अब मैं सिंपल ऑल्ट प्रेस करूँगा यहाँ से और इसको ड्रैग करके देखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी पूरी बॉडी इस तरीके से चल रही है कि पहले मेरा शोल्डर, फिर मेरा हैंड, जो है रिस्ट, फिर मेरा हैंड। तो इस तरह की एनिमेशन को, इस तरह की मूवमेंट को एनिमेशन में हम लोग फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स बोलते हैं, जिसमें आपका हाथ जो है वो लेके चल रहा होता है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे अगर बात करें कि IK के अंदर भी आप बॉडी को या इसकी जो बोन्स है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बोन में आता हूँ और यहाँ से मुझे इसको बताना होता है एंगल ऑफ कंस्ट्रेंट, कि मतलब मेरा हाथ जो है एक्चुअली में अगर मैं मूव करूँ तो एक स्पेसिफिक जगह पे आके रुक जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हमारा हाथ कहाँ तक जो है वो मुड़े और कहाँ तक जो है वो ना मुड़े, किस एंगल में मुड़े और किस एंगल में ना मुड़े। जैसे पहले हमारा हाथ पूरा मुड़ा था, मैं यहाँ पे सेटिंग को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे एक स्पेसिफिक जगह पे जाके हैंड लॉक कर रहा है। ये जो है IK इनवर्स काइनेमैटिक्स में अब ये हाथ इससे ज़्यादा मुड़ नहीं रहा। सेम यही चीज़ हम जो फुट के अंदर करते हैं, तो फुट में मुझे दोनों बोन्स को ऐड करने के बाद यहाँ से करना पड़ता है इंडिपेंडेंट एंगल्स। अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे मूव करूँगा तो आप ये देखोगे कि ये प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, इंडिपेंडेंटली इसका एंगल चेंज हो रहा है। हमारे फुट का जब हम चलते हैं तो हमारा पाँव प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। तो इंडिपेंडेंट एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको एक कंट्रोल मिलेगा। देन अगर हम लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ से आके स्कॉच एंड स्ट्रेच को क्लिक करते हैं और सिंपल इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्कॉच एंड स्ट्रेच की भी फीलिंग आती है। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें स्कॉच एंड स्ट्रेच करना पड़ता है। सम टाइम हमें इसकी जो है वैल्यूज़ इसको कम ज़्यादा भी करके देखना पड़ता है। जहाँ पे हमें ये शूट करे हम इसको वहाँ तक रख रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्कॉच कम हो रहा है और स्ट्रेच ज़्यादा कर रहा है। स्कॉच एंड स्ट्रेच के बाद दोस्तों हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि हम लोग बोन के साथ कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं। मैक्सिमम IK स्ट्रेच के ऊपर मुझे एक कंट्रोलर लेना है जो उसको स्ट्रेच कर सके, तो मैं सिंपल क्रिएट करूंगा एक बोन। सिंपल यहाँ पे आऊँगा, मेन मेन्यू पे क्लिक करके मैंने एक बोन ले ली है। बोन को मैं रखने वाला हूँ नीचे। बोन इस टाइम जो है वो किसी चीज़ के साथ आप देखेंगे कि कनेक्ट नहीं है। अगर मैं इसके इन्फ्लुएंस को पहले ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ ये कनेक्टेड नहीं है, इसके इन्फ्लुएंस में आएंगे, इसको कर लेंगे 0।
अब ये जो है बोन वो अलग से मूव कर रही है। अब मुझे इसका नाम देना है, मैं इसका नाम दे लेता हूँ आर्बर जो है हमारी हैंड की। मैं अपने हाथ के साथ इसको कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे टारगेट कर देते हैं अपने हैंड वाली बोन को इसके साथ। अब अगर मैं इसकी मूवमेंट को पकड़ के खींच रहा हूँ तो आप ये देखिए, ये स्ट्रेच कर रहा है 1%, लेकिन मेरा हाथ नहीं खींच रहा। अब मुझे हाथ को इसके साथ खींचना है। मैं अपनी रिस्ट वाली बोन पे क्लिक करूंगा और सिंपल बो सेटअप में आके मैक्सिमम स्ट्रेच इसकी जो है वो 1.2 या 1.5 करके दे सकते हैं, जहाँ जितनी हमें चाहिए। तो मैं इसको अगर करता हूँ तो आप जैसे ही अपने मेन हैंड को खींचेंगे तो आपको बोन के अंदर एक स्ट्रेच नज़र आ रही है, देखो पूरी खिंच रही है। लेकिन बोन के साथ साथ मेरा हाथ भी खिंच रहा है। मुझे सिर्फ हाथ को नहीं खींचना, मुझे बोन को खींचना है। तो मैं हाथ को करूँगा नन और इस वाले कंट्रोलर को पकड़ के जो है मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि ये हाथ ना खींचे। मैं इसको रिस्ट पे ले आता हूँ। अब इन दोनों के साथ इसको पकड़ के दोबारा से टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इस पर स्ट्रेच अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि हाथ तो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है लेकिन बाजू में स्ट्रेच आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये स्ट्रेचिंग की जो है स्क्वॉच एंड स्ट्रेच चाहती है, ये कार्टूनी रिग होती है। अब अगर दोस्तों मुझे इनके दरमियान की बोन्स को हाइड करना है तो मैं सिंपल 2 बोन्स के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ से शाई बोन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से ये बोन्स खत्म हो गई, हमारी रिग हमें प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है। अगर आप इसको दोबारा से लाना चाहते हैं तो आपने आना है इधर से बोन्स में और जो है हाइड शो ऑल बोन को कर देना है, शाई को ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों हम आते हैं, यहाँ पे मेरे पास रूट बोन है जो कि मेरे पूरे कैरेक्टर को चला रही है, जिसमें मेरा हाथ क्योंकि इसलिए अलग है, मैंने उसके ऊपर कंट्रोलर लगाया हुआ है। लेकिन मुझे पाँव को भी रोकना है तो मैं सिंपल 2 अलग से बोन लूँगा ताकि मेरे पाँव जो है, हम लोग की बॉडी हिलती होती है तो पाँव नहीं हिलते। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, टारगेट कर दूंगा इनको मेन बोन्स के साथ। अब मैं जैसे इनको मेन बोन के साथ कनेक्ट करूँगा, अब मेरे मेन बोन्स के साथ मेरे कैरेक्टर जो है वो चल रहा है। जैसे ही मैं कैरेक्टर को नीचे बिठाऊंगा ये रुका रहेगा प्रॉपर तरीके से। जब हम ज़मीन पे हमारे पाँव होते हैं तो वो ज़मीन पे ही रहते हैं। बॉडी हिल सकती है, कंट्रोलर आई के और एफ के जो है वो दोनों चल रहे हैं साइड बाय साइड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगले जो है एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्क बोन्स कैसे काम करती है। तो मैंने बोन के ऊपर क्लिक किया और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मोड़ना चाहता हूँ, टर्न करना चाहता हूँ, समझ लो कि एक टेल है, तो इसमें ये देखो प्रॉपर तरीके से इंफ्लोरेंस नहीं आ रहा है, बोन टूट रही हैं। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, मैं सिंपल एक मैंने दूसरी लेयर सेलेक्ट की है, इनके पहले वाली बोन्स को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल बोन वाले सेक्शन में आएंगे और आर्क आई के कंट्रोलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपल यहाँ से बोन्स में आएंगे और इसको पकड़ के अगर हम चेंज करेंगे तो प्रॉपर देखो इसमें बेहतरीन किस्म का जो चेंज है वो आ रहा है। इस टाइम ये भी आई के तौर पर मोड़ रही है। हम इसके साथ फर्दर कंट्रोलर ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त होगी। हम इंशाल्लाह उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अगली एग्जाम्पल में चलते हैं दोस्तों, इग्नोर बाय इनवर्स काइनेमैटिक्स वाला जो है हमारा ऑप्शन, इसको चेक करने वाले हैं हम लोग। मैंने सिंपल जो है अपने जो है कैरेक्टर के चेस्ट वाली बोन पे सिलेक्ट किया है। इन बोन्स को मैं सिलेक्ट करूंगा जिनको मुझे इग्नोर करना है। मैं सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट करने वाला हूँ बोन के ऊपर और इधर से मैं जो है इसको अगर इसके हेड को मूव करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा हेड जो है वो सिर्फ मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, हमारी बॉडी हल्की फुल्की मूव करती है हेड के साथ। तो मैं सिंपल यहाँ से इसके शोल्डर वाले बोन्स को भी क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आने वाला हूँ इग्नोर बाय इनवर्स काइनेमैटिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको आगे अब क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि हमारी बॉडी भी जो है वो हमारे हेड के मूवमेंट के साथ चल रही है। अगले एग्जाम्पल में आप दोस्तों देखेंगे, अगर मैं इनवर्स काइनेमैटिक्स से अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ तो मेरी शोल्डर वाली जो एल्बो है वो नहीं सही चल रही। साथ में मैं हैंड को अपनी मर्जी से एडजस्ट करके इसको मैनुअल भी एनिमेट कर सकता हूँ, मतलब आई के एफ के स्विच इकट्ठे यूज़ कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन है मेरे पास दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रिग सिस्टम बनाया है जिसके अंदर 3 डिफरेंट रिग के जो है कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। एक और एग्जांपल आपके साथ दोस्तों अवेलेबल है, यहाँ पे एंगल कंट्रोल, पोजीशन कंट्रोल, बोन और स्केल कंट्रोल, ये 3 थोड़े एडवांस जो है फीचर्स हैं रिगिंग सिस्टम के। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एंगल कंट्रोल बोन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप किसी भी बोन को इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। वो क्या होता है इसको हम समझते हैं कि मतलब एक बोन में उसका जो है ड्रेस कम है, दूसरे में उससे ज़्यादा है, तीसरे में उससे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझते हैं। इस गियर के साथ
तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये है मेरा टेल वाला पार्ट, तो ये इस पे सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा। मुझे नीचे वाली जो टेल होती है आपको पता है वो सबसे ज़्यादा हिल रही होती है, और जैसे जैसे ऊपर मैस आता जाता है वैसे वैसे मूवमेंट स्लो होती जाती है। तो मैं सिंपल इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से एक मेन कंट्रोलर लेने के बाद कि जो है ये इस तरीके से काम करे कि ये अच्छा लगे। तो सबसे ऊपर वाली जो हमारी बॉल है इसको हमने कनेक्ट करा दिया इसके साथ। सेम इस तरीके से मेरी जितनी भी बॉल्स हैं उन सबको मैं इसके साथ कनेक्ट कराने वाला हूँ इनके इन्फ्लुएंस के साथ। तो मैंने टेल पे यहाँ पे 1 रखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है कि मेरी एक टेल जो है वो कनेक्ट करे, इसकी इन्फ्लुएंस को मैं कम करता हूँ 0.5 कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि इसकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है लेकिन मेरे पास टेल थोड़ी कम मूव कर रही है यहाँ तक, इस तरह से। तो इस तरीके से मुझे इसके सारे पॉइंट्स को ऐड करते जाना है और इनके इन्फ्लुएंस को चेंज करते जाना है। मैं इसको भी टारगेट करता हूँ, टारगेट 1, टारगेट 2, इस तरह से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। जितने टारगेट के टी ज़्यादा होते जाएंगे उतनी उनकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा T6 है, अब अगर मैं इसको मूव करके देखता हूँ तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से मेरी जो टेल है वो एनिमेट हो रही है। तो एक अगली एग्जांपल में चलते हैं। आपने मारियो गेम खेली होगी, उसमें आपने देखा है कि वो ओपन या क्लोज होता है, सेम उस तरीके से ही सिंपल अगर हम इस वाले इन्फ्लुएंस को सबसे ज़्यादा रखेंगे, उससे नीचे वाले को थोड़ा कम रखेंगे, उससे नीचे वाले को कम रखेंगे और चौथा हमारा सबसे कम होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें पोजीशन वाले नोड को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और पोजीशन कंट्रोलर बोन पे आऊँगा, इधर से इस वाले को भी सिलेक्ट करूँगा और पोजीशन वाले कंट्रोलर बोन सिस्टम के ऊपर आऊँगा। मैंने सबको जो है वो पोजीशन दे दी है यहाँ से। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही मैं बोन को कम ज़्यादा करूँगा तो आप देखोगे कि वो प्रॉपर तरीके से अंदर बाहर चल रही हैं। यह है बोन वाला सिस्टम। थर्ड पे हम लोग जो चलते हैं उसको भी मज़ीद थोड़ा सा आगे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी एक कंट्रोलर बनाता हूँ जो कि आपको पता है कि हमारा मेन रूट होता है। मेन वाले रूट को मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा और इसको टारगेट कर दूँगा यहाँ से अपने मेन कंट्रोलर के साथ। इसके इन्फ्लुएंस को जो है हम लोग रखेंगे क्योंकि ये सबसे वो है, और नीचे इसको कम रखेंगे। सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस इसका काम कर रहा है। अगली ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, और यहाँ से मैंने एक गाड़ी ली है और मुझे इसकी पोजीशन के लास्ट वाला जो है इसके साथ करना है काम। मैं सिंपल यहाँ से गाड़ी को प्ले करके देख रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ से गाड़ी बेहतरीन तरीके से प्ले हो रही है। लेकिन इसके एंटीना को भी अगर मैंने एनिमेट करना है तो एंटीना में मैंने बोन्स लगाए हैं। सबको हम लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे, बोन सब सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। सिंपल आएंगे और स्केल कंट्रोलर वाले पे जो है हम लोग करने वाले हैं इसको सेलेक्ट। मैं सिंपल करूँगा, इनकी जो है आपने अपनी मर्ज़ी से इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेना है। मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया है यहाँ से, और अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो अभी आप देखोगे कि मेरा एंटीना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये है दोस्तों बोन सेटअप। आई थिंक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक दें मुझे इजाज़त। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।